हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट पैराग्राफ में ना आपको बताया है कि आपने इसके पहले के चैप्टर में क्या पढ़ा और इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सो देख लेते हैं इसे एक बार। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज। पहले के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, किसके वजह से? लेंसेज से, है ना। यू ऑल्सो स्टडीड द नेचर, हमने पढ़ा पोजीशन रिलेटिव साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेज। कैसे मतलब इमेज फॉर्म होती है, उसका नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइजेस। हाउ कैन दिस आइडियाज हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो पहले के चैप्टर में हमने पढ़ रखा है वो जो आइडियाज़ है वो कैसे ह्यूमन आई की स्टडी करने में हेल्प करते हैं। द ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारी जो आंखें होती है वो लाइट का यूज़ करती है और जो भी ऑब्जेक्ट होता है सामने वो हमें दिख जाता है। इट हैज़ अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर, हमारी आँखों में भी लेंस होता है, ठीक है। वॉट इज़ अ फंक्शन ऑफ द लेंस इन अ ह्यूमन आई। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो लेंस हमारी आँखों में होता है, इस लेंस का फंक्शन, इस लेंस का काम क्या होता है। हाउ डू दिस लेंसेज यूज्ड इन स्पेक्टाकल करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन। और स्पेक्टाकल चश्मे पता है ना आपको, लोग पहनते हैं। कब पहनते? जब उनको दिखाई नहीं देता, जब मतलब कुछ डिफेक्ट हो जाता है उनकी आँखों में, तब क्या करते? स्पेक्टाकल पहनते। तो उन स्पेक्टाकल्स में भी लेंस का यूज़ होता है। तो कैसे ये जो लेंसेज है ये ठीक कर देते हैं हमारी आँखों का विजन। लेट अस कंसिडर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर लेंगे। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा इसके पहले की चैप्टर में। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में पढ़ेंगे वी शैल यूज दिस आइडियाज टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिनॉन इन नेचर। कुछ ऑप्टिकल फिनोमिनॉन इन नेचर जो है इसकी स्टडी करने के लिए हम उन आइडियाज़ का यूज़ करेंगे। वी शैल आल्सो डिस्कस अबाउट रेनबो फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये लास्ट का जो टॉपिक है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सो हम वाइट लाइट तक, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट तक देखेंगे। अब इस वीडियो में तो हम द ह्यूमन आई एंड पावर ऑफ एकोमोडेशन तक कर लेंगे कंप्लीट। सो स्टार्ट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल बोला है हमारी आँखों को। ये तो हमें पता ही है, जिनके पास आँखें नहीं होती उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो हमारी आँखें फिर है ना वैल्यूएबल, और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन भी है, क्योंकि आँखों में छोटा से छोटा पार्टिकल भी चला जाता है तो हमें पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ। तो हमारी जो आँखें हैं वो कैसी है? वैल्यूएबल भी है और सेंसिटिव भी है। इट इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। आँखों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इस वंडरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं, कलर्स को देख सकते हैं जो इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है। ऑन क्लोजिंग द आइज वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट। जब हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं तो कुछ एक्सटेंट तक हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि उनकी स्मेल से, टेस्ट से, और साउंड जो वो बनाते हैं, और टच करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज़ है। इट इज़ हाउ एवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स वाइल क्लोजिंग द आइज। लेकिन क्या हम आँख बंद करके कलर्स आइडेंटिफाई कर सकते? नहीं कर सकते, है ना। दस ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन आई, the human eye is the most significant one as it enable us to see the beautiful colorful world around us। तो फिर हमारी जो आँखें हैं, जो सेंस ऑर्गन हमारी आँखें, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट वन है, क्योंकि ये क्या करती है? हमें ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हेल्प करती है। सो है ना फिर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और सेंसिटिव भी। अब देखते हैं, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। हमारी आँखें कैसी है? कैमरा के जैसे, आपके मोबाइल का कैमरा जैसे होता है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। अब देखो, दो लेबलिंग यहाँ पे हमें क्लियर करवाई गई है। एक तो ये क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है, और दूसरा ये रेटिना। यहाँ पे बताया कि इसकी जो लेंस सिस्टम है ये इमेज फॉर्म करती है कहाँ? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। किसे बोला है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन? रेटिना पर। मतलब यहाँ पे सपोज कर लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज है ना, ये जो लेंस है कहाँ बनाता है? इस रेटिना पर बनाता है। ठीक हो गया। चलो अभी आगे का देखते हैं। दो लेबलिंग क्लियर हो गई। नेक्स्ट पे आते। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थीन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। अब देखो इस कॉर्निया पे आते हैं।
आपको आँख तो पता ही है ना, आँखों में यहाँ पर एक बॉल होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। और इस ब्लैक कलर के बॉल के ऊपर भी मतलब बाहर के साइड से ही एक लेयर होती है जो हमें नहीं दिखती क्योंकि वो होती है ट्रांसपेरेंट, और बल्ज होती है बाहर निकली हुई सी ऐसी होती है, सो बल्ज बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि लाइट एंटर करती है हमारी आँखों में, कहाँ से, थीन मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं कॉर्निया। एक थीन मेम्ब्रेन होती है जिसे बोला जाता है कॉर्निया, और यही से लाइट एंटर करती है, फिर क्रिस्टलाइन लेंस इसकी इमेज बनाता है रेटिना पे, ठीक हो गया। और ये कैसी होती है, इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आईबॉल एज शोन इन फिगर 11.1। देखो बल्ज सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है आँखों में, तो ये होता है कॉर्निया, ठीक हो गया। द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आईबॉल है वो अप्रोक्सीमेटली कौन से शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का होता है, विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी होती है, 2.3 सेंटीमीटर इतनी होती है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स। अब देखो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो होता है, लाइट रेज जो हमारी आँखों में एंटर करती है, कहाँ होता है, कॉर्निया के आउटर सरफेस पर ही होता है। द क्रिस्टलाइन लेंस मियरली प्रोवाइड्स अ फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। अब देखो जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ की फाइनर एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है, रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंट डिस्टेंस ऑन दी रेटिना। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो उसकी इमेज जो है रेटिना पर बनाने का काम होता है किसका, क्रिस्टलाइन लेंस का। अब नेक्स्ट लेवलिंग पे आते हैं। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया हमने पढ़ा था जो ट्रांसपेरेंट बल्ज सा होता है, और फिर इस कॉर्निया के अंदर होता है एक सर्कल ब्लैक कलर का, जो आप सभी को पता है हमारी आंखों में होता है। सो इस ब्लैक कलर के सर्कल को बोला जाता है आइरिस। क्या बोलते हैं इसे, आइरिस। और आइरिस के अंदर भी एक छोटा सा सर्कल होता है ब्लैक कलर का, है ना। सो इस सर्कल को फिर बोला जाता है प्यूपिल। ये पढ़ेंगे हम आइरिस और प्यूपिल के बारे में। देखो फिगर में भी देख लेते हैं हम एक बार। ये यहाँ पर है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के अंदर होता है आइरिस। ये देखो यहाँ पर होता है आइरिस, और आइरिस के अंदर होता है प्यूपिल, जो आप अपनी खुद की आंखों में ना मिरर में अच्छे से देख सकते हो। ब्लैक कलर का जो होता है वो होता है आइरिस। आइरिस के अंदर एक और सर्कल होता है जिसे बोलते हैं प्यूपिल। आइरिस इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्रागम होता है जो कंट्रोल करता है प्यूपिल की साइज़ को। कंट्रोल करना मतलब क्या, कि अगर ये हमारा आइरिस है और ये अगर प्यूपिल है तो कभी हमारा प्यूपिल बड़ा दिखता है तो कभी ये प्यूपिल का साइज़ जो है ना वो छोटा हो जाता है। तो प्यूपिल का साइज़ कभी बड़ा कभी छोटा दिखता है, तो इस साइज़ को कंट्रोल करने का काम इस आइरिस का होता है। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब ये जो प्यूपिल है ये रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है लाइट को जो हमारी आँखों में आती है। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। अब देखो यहाँ पर क्या बताया, जो आई लेंस क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में पढ़ा हमने, यहाँ पर होता है एक क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। इसे बोल देते हैं हम क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्या करता है ना, और यहाँ पे होता है रेटिना। तो रेटिना पे रियल इमेज तो बनाता है बट वो होती कैसी है, इन्वर्टेड होती है। मतलब सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई एक बॉय खड़ा है तो इसकी इमेज ये क्रिस्टलाइन लेंस इस रेटिना पर तो बनाएगा, बट कैसी बनाएगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब कैसी, ऐसी इमेज बनेगी, ठीक है, उल्टी। अब देखो यहाँ पे इसका सर ऊपर है, यहाँ पे नीचे हो गया। तो अब इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है रेटिना पर, अगर इसकी इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म होती है तो फिर हमें सभी चीज़ें सीधी क्यों दिखाई देती है, हमें उल्टी दिखाई देनी चाहिए बट हमें सीधी दिखाई देती है। सो अब इसका रीज़न ना हम इन पॉइंट्स में देखेंगे। सो देखते हैं अभी। द रेटिना इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन। रेटिना कैसा होता है, डेलिकेट मेम्ब्रेन है, हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब रेटिना पर होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स और ये एक्टिवेट होकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। और ये जो सिग्नल्स है ये सेंड करते हैं
ब्रेन के पास चले जाते। कहाँ से चले जाते? ऑप्टिक नर्व से। अब देखो फिगर में ऑप्टिक नर्व्स कहाँ पर हैं? ये रहा ऑप्टिक नर्व्स। देखो ये रेटिना है, ये क्रिस्टलाइन लेंस है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा था, इसकी इन्वर्टेड इमेज रेटिना पर बन गई। अब यहाँ पर होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये क्या करते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ पे बनाते हैं, है ना। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व से कहाँ चले जाते हैं? हमारे ब्रेन के पास चले जाते हैं। अब ब्रेन के पास जाने के बाद क्या होता है? देखो, द ब्रेन इंटरप्रेट द सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। क्योंकि हमारे ब्रेन को पता होता है कि रेटिना पर जो भी इमेज बनती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। तो हमारा ब्रेन उसे सही से इंटरप्रेट करके हमें बता देता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट आपके सामने खड़ा है। क्लियर हो गया? रेटिना पर तो इन्वर्टेड इमेज बनती है, बट जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाते हैं तो ब्रेन हमें इंटरप्रेट करके देता है कि आपने क्या देखा है। क्लियर हो गया? डू यू नो देख लेते हैं। इसमें आँखों के डैमेज, आँखों का कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है ये बताया इसमें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, इफ़ एनी ऑफ द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होता है लाइट के ट्रांसमिशन में, लाइक कॉर्निया हो सकता है, प्यूपिल, आईलेंस हो सकता है, एक्वस ह्यूमर या फिर विट्रस ह्यूमर, और दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में अगर कन्वर्शन करने में जिनका भी रोल होता है, अगर ये क्या हो जाते हैं, लाइक द रेटिना और इवन द ऑप्टिक नर्व दैट ट्रांसमिट दिस इम्पल्सेस टू द ब्रेन इज डैमेज, अगर ये सभी चीज़ें डैमेज हो जाते हैं या फिर इनमें से कोई एक पार्ट भी अगर डैमेज हो जाता है, इट विल रिजल्ट इन विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है कि आँखों की रोशनी चली जा सकती है या फिर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है आँखों में। अगर ये चीज़ें खराब हो जाती है तो इनमें से कोई भी, कॉर्निया हो, चाहे आइरिस हो, प्यूपिल हो, आपका रेटिना हो या फिर क्रिस्टलाइन लेंस, अगर डैमेज हो जाता है तो आपकी आँखों में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है। You might have experienced that you are not able to see object clearly for some time when you enter from bright light टू अ रूम विथ डिम लाइट। अब देखो, ये तो सभी ने एक्सपीरियंस किया है। आप बहुत ही ज़्यादा लाइट में थे, ब्राइट लाइट रूम में थे और वहाँ से चले आते हो आप कहाँ? डिम लाइट में। तो क्या होता है कि आपको चीज़ें ना एक क्लियरली नहीं देख पाते हो। आफ्टर सम टाइम हाउएवर यू मे बी एबल टू सी थिंग्स इन द डिम लाइट रूम। और फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद आप सभी चीज़ें अच्छे से देख पाते हो। द प्यूपिल ऑफ द आई एक्ट्स लाइक अ वेरिएबल अपर्चर हुज साइज कैन बी वैरिड विद द हेल्प ऑफ द आइरिस। ये किसकी वजह से होता है? प्यूपिल और आइरिस की वजह से होता है। तो आप सभी लोगों ने ना मतलब ये चीज़ तो ऑब्जर्व की होंगी कि आपकी जो आइरिस होती है और यहाँ पे जो प्यूपिल होता है ये आपको कभी बड़ा दिखता होगा मिरर में कभी देखना, और कभी ना छोटा दिखता होगा ये जो प्यूपिल होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये प्यूपिल क्या करता है, देखो जब हम बहुत ही ज़्यादा लाइट वाली रूम में होते हैं, डिम लाइट वाली रूम में जाते हैं तो चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती और थोड़े टाइम के बाद दिखने लगती है चीज़ें, ठीक है, डिम लाइट रूम में भी। तो ये जो प्यूपिल है ये क्या करता है, वेरिएबल अपर्चर के जैसा काम करता है, अपने साइज़ को वैरी करता है, चेंज करते रहता है आइरिस की हेल्प से। व्हेन द लाइट इज़ वेरी ब्राइट, जब बहुत ही ज़्यादा लाइट हमारी आँखों पर आती है तो क्या होता है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट, हमारा आइरिस क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। किसे? प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये जो आँखों का प्यूपिल होता है ना ये सिकुड़ जाता है, छोटा बन जाता है, टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर दी आई, मतलब इतनी ज़्यादा लाइट एंटर कर रही है सो हमारी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतनी ज़्यादा लाइट एंटर ना करे इसीलिए जो आइरिस होती है वो क्या करती है, हमारे प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, साइज छोटा कर देती है। हाउएवर इन डिम लाइट, और जब डिम लाइट होती है द आइरिस एक्सपांड द प्यूपिल टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर दी आई, और जब लाइट कम होती है तो हमारा आइरिस हमारी प्यूपिल को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, ठीक है, एक्सपांड कर देता है ताकि जितनी भी लाइट हो जितनी आ सकती है आने दो वाला काम चलता है फिर, और प्यूपिल का जो साइज़ है वो बड़ा होता है। ये सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी ऑब्जर्व करना, खुद की आंखों का देखो नहीं तो दूसरों की आंखों में भी आप देख सकते हो जो प्यूपिल होता है ना वो कभी छोटा दिखता है कभी बड़ा दिखता है। तो ये किसकी वजह से होता है, लाइट अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट है
तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है, लाइट कम है तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा होता है, और इन्हें छोटा बड़ा कौन बनाता है, तो आइरिस बनाता है। ठीक हो गया। हाउएवर इन डिम लाइट ये हो गया था। Thus the pupil opens completely through the relaxation of the आइज। तो प्यूपिल कब ओपन होता है कम्प्लीटली, जब हमारी आइरिस रिलैक्स हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो सिकुड़ जाता है। ठीक हो गया। चलो अभी देखते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ये हम इस टॉपिक में समझेंगे। द आई लेंस इज कम्पोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो हमारा आई लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस, वो किससे बना हुआ है, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। देखो लेंस नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने क्या आ जाता है, माइंड में क्या आता है कि ग्लास का लेंस होगा, बट हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो किस चीज़ से बना है, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना है। इंपॉर्टेंट है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स। देखो एक्सटेंड किया गया है उसके कर्वेचर को, किसकी हेल्प से, सिलियरी मसल से। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। देखो द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस का कर्वेचर में अगर चेंज होता है तो चेंज किस में आता है, फिर फोकल लेंथ में भी चेंज होता है। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड करती है, द लेंस बिकम्स थिन। अब देखो देखते हैं फिगर में हमें सिलियरी मसल्स दिखती है क्या। वैसे यहाँ पे तो लेबलिंग नहीं है, बट सिलियरी मसल्स जो है ना यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर होती है सिलियरी मसल्स। तो ये सिलियरी मसल्स क्या करती है और इसकी वजह से लेंस पर क्या इफेक्ट होता है, ये हम देख रहे हैं अभी पावर ऑफ एकोमोडेशन में। यहाँ पे बताया हमें कि ये जो सिलियरी मसल्स है ये रिलैक्स्ड होती है, तो क्या होता है, लेंस हमारा थिन हो जाता है। जो क्रिस्टलाइन लेंस ऐसा होता है ना, ये मोटा सा होता है, तो जब हमारी सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड करते हैं तो ये बड़ा सा मतलब मोटा सा क्रिस्टलाइन लेंस थीन हो जाता है, पतला हो जाता है। दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज। ये आपको याद रखना है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड करती है तो लेंस कैसा होता है, थीन होता है, और फोकल लेंथ इंक्रीज होती है। देखो इम्पॉर्टेंट है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड कर रही है, लेंस कैसा होता है, थीन होता है, और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इनेबल्स, और इससे क्या होता है फिर, डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट है वो हम क्लियरली देख पाते। ठीक हो गया। सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड करती है तो ये मोटा सा जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है ये पतला हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और जो दूर रखा ऑब्जेक्ट है ये भी हम क्लियरली देख पाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। When you are looking at object closer to the eye, the ciliary muscle contract। अब देखो दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए सिलियरी मसल को क्या होना पड़ता है, रिलैक्स्ड। लेकिन अगर ये हमारी आँख है और आँख के यहाँ पर पास में कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो सिलियरी मसल्स को क्या होना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज होता है, आई लेंस देन बिकम्स थिकर, और इस केस में जो हमारा आई लेंस है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, थिकर हो जाता है। हमने इसमें पढ़ा था रिलैक्स जब करती है सिलियरी मसल तो आई लेंस पतला, बट जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आई लेंस मोटा हो जाता है, थिकर हो जाता है। और क्या होता है, इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस बिकम्स थिकर, कॉन्सिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस, और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। इस केस में फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही थी। दिस इनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इससे क्या होता है, जो पास वाला ऑब्जेक्ट है वो भी हम क्लियरली देख पाते। अगर हम शॉर्ट में इसे समझे तो ये जो हमारा यहाँ पर क्रिस्टलाइन लेंस है और यहाँ पर होती है सिलियरी मसल्स, तो ये जब रिलैक्स्ड करती है तो हमारा ये क्रिस्टलाइन लेंस पतला हो जाता है और दूर रखा ये ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख पाते। और जब ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस और यहाँ पे होती है सिलियरी मसल्स, और क्या होता है, हमारी सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये जो हमारा लेंस है ये और भी ज़्यादा थिक हो जाता है, और पास रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है इसे भी हम क्लियरली देख पाते। तो यही रीज़न है कि हम दूर का ऑब्जेक्ट भी देख पाते और पास वाला ऑब्जेक्ट भी देख पाते। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। यही टॉपिक था हमारा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या होता है,
द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, हमारे आई लेंस की एबिलिटी जो क्या करे, एडजस्ट करे फोकल लेंथ को, इसे बोलते हैं एकोमोडेशन। हाउ एवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। देखो यहाँ पर एक चीज़ बताइए, जो फोकल लेंथ होती है हमारी आँखों की, एक सर्टेन मिनिमम लिमिट तक, इसके आगे हम इसे डिक्रीज नहीं कर सकते, बस इतना हो गया, इसके आगे हम डिक्रीज नहीं कर सकते। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आइज। अब यहाँ पे प्रिंटेड पेज बोला है, आप अपनी खुद की टेक्स्ट बुक, साइंस की टेक्स्ट बुक ही ले सकते हो और बहुत ज़्यादा उसको ना अपनी आँखों के पास लेकर जाओ। क्या आप अच्छे से रीड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, ट्राई करके देखो। बुक को अपनी आँखों के बहुत ही ज़्यादा पास लेकर आओ, क्लोज लेकर आओ और ट्राई करो रीड करने का, और बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आप रीड कर सकते हो या नहीं। यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड और फिल स्ट्रेन इन द आई। आपको क्या लगेगा कि इमेज कैसी है, फिर ब्लर्ड है, आपको अच्छे से रीड करते नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि आँखों में स्ट्रेन है। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से देखनी है, क्लियर देखनी है, सो आपको उस चीज़ को कितने डिस्टेंस पर रखना होगा, कम से कम 25 सेंटीमीटर तक रखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी डिस्टेंस पे रख सकते हो, लेकिन कम से कम 25। इससे कम अगर करोगे तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो ना, वो अच्छे से नहीं देख पाओगे। सो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो आपको रखना ही है। The minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision. It is also called the nearer point of the eye. ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। nearer point of the eye किसे बोलते हैं कि वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते, कम से कम डिस्टेंस, ठीक है। 25 से कम अगर करते ना तो नहीं देख पाते, सो इसे बोलते हैं नियरर पॉइंट, बोलते हैं हमारी आंखों का। फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विज़न, जो यंग एडल्ट होते हैं नॉर्मल विज़न होता है, मतलब आँखों में कोई डिफेक्ट नहीं है, सो उनका नियर पॉइंट होता है अबाउट 25 सेंटीमीटर। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। देखो यहाँ पे हमने नियर पॉइंट ऑफ द आई देख लिया, अब देखते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई, मतलब कितने ज़्यादा डिस्टेंस, कितने दूर तक कोई ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं, सो उसे बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज़ इन्फिनिटी, और ये क्या है, इन्फिनिटी, इसे बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। सो कितने भी डिस्टेंस तक हो, हम सन को देख सकते, मून को देख सकते, कितने ज़्यादा डिस्टेंस पर है, बट हमारी आंखें देखते हैं ना उन्हें, सो इन्फिनिटी होता है, मतलब कोई लिमिट नहीं, हम कितने भी दूर तक का देख सकते हैं अगर हमारी आंखें कैसी है, नॉर्मल है तो। और अगर हम नियर पॉइंट की बात करें तो 25 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस तो रखना ही रखना है। 25 सेंटीमीटर से कम करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं देख पाएंगे, और जितना दूर रख सकते उतना दूर रखो, हम तो देख ही सकते हैं। वैसे फार पॉइंट इसका क्या है, इन्फिनिटी है, क्योंकि हम सन को देख सकते हैं, मून को देख सकते हैं, तो हम कितनी भी दूर की चीज़ ईजिली देख सकते हैं अगर हमारी आँखें कैसी हैं, नॉर्मल आँखें हैं, कोई डिफेक्ट नहीं है तो। You may note here a normal eye can see object clearly that are between 25 सेंटीमीटर and infinity. So देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप जो है अपनी नॉर्मल आंखों से ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो। क्या है इसका डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक देख सकते हो। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। ओल्ड एज मतलब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उस एज में जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या हो जाती है, उनकी मिल्की और क्लाउडी, मतलब धुंधला सा दिखाई देता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट, और इस कंडीशन को बोलते हैं कैटरैक्ट। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इससे क्या होता है, पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत दिखता है, थोड़ा बहुत नहीं दिखता, कंप्लीट लॉस मतलब क्या होता है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो ये होता है इस कैटरैक्ट की वजह से, और ये किन लोगों को होता है, जिनकी एज हो जाती ना उन्हें, मिल्की और क्लाउडी मतलब धुंधली हो जाती उनकी आंखें। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी, और फिर इसे ठीक कैसे करते हैं, कैटरैक्ट सर्जरी करके इसे ठीक किया जाता है। सो हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसे देखते हैं, यहाँ पे डू यू नो में हमें बताया वाई डू वी हैव 2 eyes फॉर विजन एंड नॉट जस्ट 1। ये बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हमारी 2 आंखें क्यों होती है, एक क्यों नहीं होती है ना। सो देखते हैं अब इसका रीज़न क्या है, आपके बुक में ही गिवन है।
देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ आर हैविंग टू आईज इंस्टेड ऑफ वन। यहाँ पे तो फर्स्ट पॉइंट में ही बताया कि सेवरल एडवांटेजेस है दो आंखें होने का, मतलब एक आँख से जितना हम कुछ देख सकते हैं उससे अच्छा क्या है कि हम दो आँखों से देखें, बहुत सारे एडवांटेजेस है। इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर मतलब बहुत कुछ हम दो आंखों से देख पाते हैं। अ ह्यूमन बीइंग हैज़ अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू of about 150 degree with one eye and about 180 degree with two eyes। 180 डिग्री आपको मैथ्स का तो पता होगा, स्ट्रेट एंगल ये होता है 180 डिग्री का, बराबर है। अगर आपकी आँख आप यहाँ पर हो, सपोज कर लो यहाँ पर हो, एक आँख से पता है आप कितना देख पाते हो, आप इतना देख पाते हो, मतलब कि इतना देख पाते हो। अभी आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, अपनी एक आँख जो है ना वो क्लोज करो और देखो आप कितना देख पाओगे, बिल्कुल आप इतना ही देख पाओगे। और ये वाला जो है ना ये नहीं देख पाओगे। ये कब देख सकते हो, जब दोनों आँखें खुली होती है। सो हम एक आँख से कितना देख सकते हैं 150 डिग्री इतना, और दोनों आँखों से कितना देखते हैं 180 डिग्री। द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स इन्हांस विथ टू डिटेक्टर्स इंस्टेड ऑफ वन। देखो एक डिटेक्टर से अच्छे कितने डिटेक्टर्स है, दो डिटेक्टर्स अगर हम लगा दें तो काम और भी अच्छा हो जाता है ना। सो इसी तरीके से एक आँख से अच्छा है कि हमारी दो आँखें हैं। Some animals, usually prey animals, have their two eyes position on opposite side। मतलब एनिमल्स में होता है अपोजिट साइड में उनकी आंखें होती है उनके हेड के, टू गिव द वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ व्यू, जिनसे क्या होता है उन्हें भी वाइडेस्ट व्यू प्रोवाइड होता है। बट आर टू आईज आर पोजिशन ऑन द फ्रंट ऑफ आवर हेड। लेकिन हमारी आंखों को देखो, हमारे हेड के फ्रंट सामने और बिल्कुल अगल बगल में ही है। एंड इट डज रिड्यूसेस आवर फील्ड ऑफ व्यू इन फेवर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियोप्सिस। और देखो क्या होता क्या है, रिड्यूस होता है हमारा फील्ड ऑफ व्यू इन फेवर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियोप्सिस, जिसे बोलते हैं। शट वन आई एंड द वर्ल्ड लुक्स फ्लैट। एक आंख बंद करो, आपको वर्ल्ड कैसा दिखेगा, फ्लैट दिखेगा, टू डायमेंशनल के जैसा दिखेगा, ऐसा टू डायमेंशनल। और देखो कीप बोथ आई ओपन एंड द वर्ल्ड टेक्स ऑन दी थर्ड डायमेंशन ऑफ डेप्थ। थर्ड डायमेंशन देखो, टू डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन और थ्री डायमेंशनल क्या होता है, इसे बोलेंगे हम टू डायमेंशनल, है ना। लेकिन अगर हम इस चीज़ को ऐसा बना देते हैं तो ये क्या हो जाती है, थ्री डायमेंशनल, है ना। सो हम एक आँख से तो टू डायमेंशनल देखते हैं और दो आँखों से थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड हमें दिखता है। बिकॉज आर आईज आर सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है हमारी दोनों आँखों में। ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज, तो हमारी हर एक आँख क्या करती है, थोड़ी सी डिफरेंट इमेज देखती है। आर ब्रेन कंबाइंस द टू इमेजेस इनटू वन, और फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारी दोनों आँखों की इमेजेस को एक बना देता है। वन यूजिंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज आर और फार अवे थिंग्स आर। और एक्स्ट्रा चीज़ भी हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों ने देखा है वो कितने डिस्टेंस पर है, क्लोज है या फार है, ये हमें कौन बताता है, ब्रेन बताता है। सो क्लियर हो गया, हमारे पास दो आंखें क्यों होती है इंस्टेड ऑफ वन, ताकि हम वाइडर व्यू देख सके। अब यहाँ पे हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन तक हो गया। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।